करते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर तेरा अनुग्रह और अभिषेक बना रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आज जो हम लोग क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग जो हैं काफी नए हैं, काफी लोग जो हैं परमेश्वर में काफी नए हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर में हम लोग को बढ़ने के लिए क्या चाहिए। देखिए, जैसे इंसान का जन्म होता है, जब इंसान पैदा होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे को सबसे अनिवार्य क्या है? बच्चा कैसे बढ़ता है? बच्चा बढ़ता है दूध से, खाने पीने से वो बढ़ता है, ठीक है। उसी तरह से हम भी परमेश्वर में तब बढ़ते हैं जब हम परमेश्वर का खाना खाएं, परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा दिया है उसके साथ संगति करें, ठीक है। और ये जो हम लोग सीखने वाले हैं, ज्यादातर 1-2 दिन लगेंगे इसको, तो 3 सत्रों में हम लोग देखेंगे। एक तो सबसे पहला क्वाइट टाइम मतलब परमेश्वर के साथ एकांत का समय बिताना, उसके बारे में सीखेंगे। और फिर परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है, वो सीखेंगे। और तीसरे में देखेंगे कि परमेश्वर के आवाज को कैसे पहचाने, परमेश्वर आज तक कैसे बातें करते हैं। देखिए, बहुत सी आवाजें हमारे कान में, हमारे दिल में बातें करती है, तो हम कैसे पहचाने कि ये परमेश्वर बात कर रहा है, ठीक है। और ये टीचिंग है, प्रीचिंग नहीं है कि आप सिर्फ सुन के और भूल जाएं। इसको पकड़ना है, बातों को पकड़ना है। अगर कोई नोट्स ले रहे हैं तो नोट्स लेना है, ठीक है। घर पे है तो रिलैक्स्ड हैं आप, ऐसा नहीं रहना चाहिए, सतर्क रहने चाहिए ताकि हम बातों को समझें और उन बातों पे चलें। आप में से कितने लोग वॉरियर बनना चाहते हैं, परमेश्वर में लड़ाकू बनना चाहते हैं? बरोबर, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो परमेश्वर में लड़ाकू बनना चाहते हैं। तो अगर परमेश्वर में आप योद्धा बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से काफी कुछ सीखना है, क्योंकि गॉड इज द बेस्ट ट्रेनर। परमेश्वर जो है हम लोग को अच्छी तरह से ट्रेन करता है। और मैं चाहता हूं कि हम ग्राउंडिंग करें, हम वचन के अंदर जो है दृढ़ और लगे रहे और वचन में बढ़े, क्योंकि वचन ही हमें ताकत देता है और बढ़ाता है। अभी हम लोग देखेंगे आज, तो सबसे पहला देखिए, कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता बढ़ता कैसे है? समझो बाप बेटे है, बाप बैठा है इंडिया में और बेटा बैठा है समझो श्रीलंका में, तो बाप बेटे का रिश्ता कैसे बढ़ेगा? सिर्फ बाप ने बेटे को पैदा कर दिया और बेटा बाप के बिल्कुल बातचीत नहीं करता है, तो क्या उनका रिश्ता बढ़ेगा? हाँ, शायद बाप पहचान लेगा और बेटा भी पहचान लेगा ये मेरा पिता है, बाप भी पहचान लेगा ये मेरा बेटा है। लेकिन रिश्ता बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, बाप बेटी का हो, कोई भी रिश्ता, भाई भाई का हो, कोई भी रिश्ता हो, तो हर एक रिश्ते में हम लोग जब समय देते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ हम लोग रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ समय बिताना पड़ता है, हाँ या ना? उसी तरह से परमेश्वर के साथ अगर आपको घनिष्ठ रिश्ता बनाना है तो परमेश्वर के साथ हमें रोज समय बिताना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि शाम को एक घंटा आपने आए, ऐसा नहीं। एकांत का समय, परमेश्वर के साथ एकांत का समय बिताना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर के साथ अगर हम एकांत का समय नहीं बिताते हैं तो कितनी बार हम लोग पाप में गिर जाते हैं, कितनी बार हम लोग सूखे पेड़ की जैसे रहते हैं, लगे हुए तो रहते हैं लेकिन फल नहीं आता है, पत्ते रहते हैं फल नहीं आता है, ठीक है। जैसे यीशु मसीह उस जैतून के इसके पास, जैतून में फिग ट्री के पास गए जब भी, तो उन्होंने देखा कि अंजीर है क्या, अंजीर का झाड़ था, अंजीर लगे है क्या कुछ, तो देखा सिर्फ पत्ते 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 थे, अंजीर नहीं था और वो मौसम भी नहीं था अंजीर आने का।
फिर भी प्रभु ने जाके देखा और सोचा कि इसमें कुछ उसे खाने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो प्रभु ने क्या किया, उस अंजीर के पेड़ को शापित कर दिया, बोला कि आज से लेके तेरा कोई भी फल नहीं खाएगा। और उसी वक्त वो अंजीर का जो पेड़ है वो सूख गया। तो अगर यीशु मसीह हमारे पास आए आज, तो हमको पत्ते लगे हुए हैं या हम फल भी ला रहे हैं? देखो, फल लाने के लिए आपको जमीन के साथ लगा रहना पड़ता है, और बीज जो है उसमें से ताकत आपको मिलनी चाहिए। उसके लिए जमीन जो है परमेश्वर का वचन है, बीज भी परमेश्वर का वचन है, ठीक है। तो हम परमेश्वर के साथ अगर रोज समय बिताते हैं तो हम एक फलदायी पेड़ बनेंगे। और ये हम लोग के लिए नहीं है। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में, इवन यीशु मसीह, आपको मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमेशा उनका रिश्ता रहता था। जैसे यीशु हैं वैसे ही पिता के हम बच्चे हैं, बराबर है कि नहीं है? है ना सब लोग? जैसे यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, उसी तरह से हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह कितना समय प्रार्थना करते थे? यीशु प्रार्थना करते थे, नहीं करते थे? कभी कभी करते थे। अच्छा, 10-15 मिनट प्रार्थना करके बस हो गया, ऐसा करके? या तकलीफ आया, पेट में दर्द है, पेट सर में दर्द है, तभी प्रार्थना करते थे? हमेशा प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में लगे रहते। इनफैक्ट बहुत जगह आपको मालूम है यीशु ने सबके साथ मिलकर गाना भी गाए हैं, लिखा है सब, इंग्लिश में लिखा है कि सब बच्चों के साथ, जो भी मतलब उसके चेले थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने एक हिम गाया, एक गाना गाया, ठीक है। तो यीशु जो है हमेशा परमेश्वर के साथ उनका फेलोशिप रहता था, उनका संगति रहता था। यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के बगल में है, सन ऑफ गॉड हु इज इन द बूसम ऑफ द फादर, ऐसा लिखा है इंग्लिश में। मतलब परमेश्वर के बगल से कभी भी यीशु नीचे नहीं उतरे, हमेशा परमेश्वर के साथ उनकी संगति थी। कितनी बार पूरी पूरी रात वो प्रार्थना करते थे, फुल नाइट, पूरा रात प्रार्थना करते थे। कितनी बार घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, ठीक है। टीचिंग करते थे, 3 दिन लगातार टीचिंग किया उन्होंने। लोग पवित्र आत्मा से भरे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पावर में यीशु बोल रहे थे, और 3 दिन तक लोगों को भूख प्यास नहीं लगी, और सुनते रहे वो, क्योंकि वचन हमें खाना देता है, मजबूत करता है। देखो, हम शरीर को ठीक रखने के लिए, मजबूत करने के लिए खाना खाते हैं, बराबर, लेकिन जब पवित्र वचन हमारे अंदर जाता है तो हमको कितनी बार इवन उपवास में हम लोग जिंदा रह सकते हैं बिना खाने के। यीशु मसीह 40 दिन तक बिना खाने के रुके थे, बराबर, 40 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था। मूसा ने 40 दिन खाना भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से हम लोग को सामर्थ आता है। सामर्थ चाहिए आप लोग को? तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामर्थ कैसा मिलता है। देखिए, सामर्थ सिर्फ 1 घंटा शाम को बैठ गए, वचन सुना, उससे नहीं आता है। सामर्थ आता है हम लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें, और लगातार हमें परमेश्वर की, एक मिनट इसको बंद कर देता हूं, परमेश्वर की हम लोग को संगति मिले। आप देखेंगे कि परमेश्वर की संगति मिले, ठीक है, लगातार हमें परमेश्वर की संगति मिले। देखिए, यीशु मसीह जो थे लगातार संगति में थे, हमें कैसा मालूम पड़ता है? परमेश्वर के साथ लगातार उनका बातचीत रहता था। वो जब विचार करते थे, आपके विचार परमेश्वर के साथ रहते हैं क्या? कितना बार गुफ्तगू का एक प्रार्थना रहता है। गुफ्तगू का कैसा प्रार्थना रहता है? आप अपने कितने ही दोस्तों को आप मोबाइल पे फोन करते हैं, बराबर? मनो, जस्ट सी दिस हियर, शी इज डिस्टर्बिंग मी अगेन। तो जब हम मोबाइल किसी भी दोस्त सहेली को आप फोन करते हैं,
तो पूछते आज खाना कैसा था, आज कैसा फील कर रही है, क्या हो गया, पूछते हैं आप, बराबर। वैसे ही कन्वर्सेशनल मतलब गुफ्तगू की प्रार्थनाएं आप प्रभु के साथ करते हैं क्या? कितने लोग प्रभु के साथ बोलते हैं, प्रभु आज मैं दुखी हूं, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आप प्रार्थना करते हैं सिर्फ वैसे ही अपना शॉपिंग लिस्ट बना के रखते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे? प्रभु चाहते हैं हमारी जो प्रार्थनाएं हो एक गुफ्तगू की तरह हो। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर, जैसा पिताजी से हम लोग बात करते हैं, जैसे अपने भाइयों से हम लोग बात करते हैं, वैसे हम हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उस तरह होनी चाहिए। ठीक है। यीशु मसीह को इतना तकलीफ हुआ, सिर्फ 2-3 घंटा यीशु मसीह का जो संगति था वो परमेश्वर से टूट गया था। आपको मालूम है कहाँ पे टूटा था? यीशु का संगति पिता के साथ कब टूटा? क्रूस पर। प्रेज गॉड। उस पर पढ़ रही है बाइबल में लिखा है कि क्रूस पर प्रभु बोलते हैं, ए पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि उस समय जब पूरे के पूरे हमारा और आपका पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, परमेश्वर ने हम सबका पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला, तब परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो है वो कभी भी पाप नहीं सहन कर सकता, पाप नहीं देख सकता है। ठीक है। तो उस वक्त जो है पिता और पुत्र की संगति टूट गई और पुत्र दुखी हो गया। पुत्र इतना दुखी हो गया कि उसने पिता से कंप्लेंट किया। कभी कंप्लेंट नहीं किया पिता से, इससे पहले कभी भी नहीं बोला। देखो हम लोग का ना संगति और किसी से टूटता ना, हम दुखी हो जाते हैं। हमें पैसा नहीं होता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमारा पति बराबर बात नहीं किया, हमसे दुखी होते हैं। हमें ट्यूशन फी नहीं है, हम दुखी होते हैं। भाड़ा नहीं देने के लिए हम लोग दुखी होते हैं। लेकिन पिता के साथ संगति टूट जाती है तो हम दुखी भी नहीं होते, समझ में भी नहीं आता है, अंदर से दुख रहता है। क्योंकि अगर जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, जो भी नया जन्म प्राप्त किया हुआ मसीह है, जब भी उसकी संगति परमेश्वर से टूटती है तो उसको अंदर से दुख क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा दुखी होता है और उसका दुख हमें महसूस होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको संगति रखना पड़ रहा था, पढ़ नहीं रहा था, उनका वो खुशी था, वही उनका जीवन था। यीशु का जीवन धरती पे सिर्फ एक इंसान बन के वो जीवन नहीं जी रहे थे, उनका पिता के साथ संगति जो था वो उनका सच्चा जीवन था। और जब वो जीवन टूट जाता है तो यीशु मसीह टूट जाते हैं। आप देखेंगे वचन में लिखा है, जैसा बोलते हैं ना वो, ए पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? और उसके बाद में वो बोलते हैं कि मैं अपना आत्मा तुझे समर्पित करता हूं, देता हूं। और तभी यीशु चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। ठीक है। तो यीशु का जीवन जो था वह परमेश्वर से संगति के द्वारा यीशु का जीवन चलाया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि यीशु का तो सबसे घनिष्ठ संगति पिता के साथ था। ऐसा संगति हम लोग का भी हो सकता है, क्योंकि हम यीशु के साथ लगे हुए हैं, हम यीशु के शरीर हैं, यीशु के शरीर में हैं। अगर सर संगति करता है, यीशु हमारा सर है, बराबर। अगर सिर पिता के साथ संगति करता है तो शरीर भी वैसी ही संगति पिता के साथ कर सकता है। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे कि इवन पुराने नियम में अगर आप देखें, दाऊद कितना कैसा था? खाली समय था उसको, बहुत टाइम था क्या? दाऊद एक राजा था, राजा की सब चीजें जो है मुकर्रर रहती हैं। उसको ये समय से ये समय ये करने का है, दरबार में बैठने का है, सबों की सुनने की है, दूसरे दुश्मन राजाओं के साथ जो लड़ाई चल रही है उसका पूरी योजना बनाने की है, बहुत सी चीजें राजा को करनी है। लेकिन वो ऐसे मशगूल होते हुए भी दाऊद जो है कितना बार परमेश्वर के साथ समय बिताता था। देखेंगे भजन संहिता 119 का 164 निकालेंगे। भजन संहिता 119 का 164 पढ़ेंगे।
बहुत ही अच्छा साम है 119, सबसे बड़ा भजन से है। हाँ बोलिए। हाँ, क्यों? तेरे धर्म के कारण, ठीक है, तेरे धार्मिक न्यायों के कारण। देखिए, दाऊद बहुत ही बिजी आदमी है, बहुत से काम है, राजा है, बहुत से काम है उसको, लेकिन वो राजा होने के नाते, होने के कारण भी, होते हुए भी 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता है दिन में। 7 बार। हम लोग कितनी बार करते हैं? 7 बार, मतलब 7 बार प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते 7 बार। 7 बार परमेश्वर के बैठ के परमेश्वर के साथ स्तुति करता है, और उसके न्यायों के कारण, परमेश्वर ने क्या न्याय संगत, देखिए एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, क्लियर। भजन संहिता 119 का 164 फिर से पढ़ेंगे। हाँ सिस्टर, पढ़िए फिर से। हाँ, आ रही है। हाँ, देखिए 7 बार परमेश्वर की वो स्तुति करता है दिन में, बराबर। और वो किसके लिए करता है? कि परमेश्वर ने कितना बार कितनी चीजें हम लोग को करनी है, और वह हमेशा हर एक बात को परमेश्वर के पास लेके जाता था। प्रभु मैं ये क्या करूं, मैं इसमें क्या करूं, मैं उसमें क्या करूं, मतलब प्रार्थना तो करता ही था, प्रार्थना लगातार जारी थी उसकी। और जब परमेश्वर उसको बताता था क्या करना है, और वो सही सफल होती थी चीजें, तब वो 7 बार, मतलब हर बार परमेश्वर जो जो बताता था उसको, वो बातें बराबर वैसे ही होती थी, और वो उसकी स्तुति करता था, उसके लिए उसकी स्तुति करता था 7 बार दिन में। दिन में 7 बार, ठीक है। अगर आप दानियल की किताब पढ़ेंगे, तो दानियल बोलता है दिन में 3 बार वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठता था। अभी ये राजा था, राजा दाऊद, और दानियल जो था वो सिपह सालार था। सिपह सालार कितना बार राजा से ज्यादा काम करता है, बहुत काम रहता है उसको, सबको काम वही देता है, बराबर। लेकिन वह समय निकालता था, दिन में 3 बार समय निकालता था, और परमेश्वर के साथ वह समय बिताता था। आज एक बात बताइए, इन्होंने जितना समय, दाऊद ने, दानियल ने, इसहाक ने, यूसुफ ने, अब्राहम ने, पतरस ने, पौलुस ने, क्योंकि पौलुस बोलता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं। इसका मतलब कितना बार अन्य भाषा में बोलता होगा, इतना कॉन्फिडेंस से वो बोलता है कि तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। आज कौन सा पास्टर ऐसा बोल सकता है? कौन सा अगुआ ऐसा बोल सकता है? कौन सा विश्वासी ऐसा बोल सकता है? मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, ठीक है। तो आपका जो समय आपने परमेश्वर के साथ बिताया है, वो समय जो है ना, वह शाश्वत काल में चला जाता है। इसका मतलब है वो चीजें जो है हमेशा के लिए हो जाती है। देखिए, आप और जो करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, कितने लोग बहुत सी बड़े बड़े चीजें करते हैं, वो सब जो है गिने नहीं जाएंगे। लेकिन आप जो बैठे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, और जो परमेश्वर से आप बातचीत करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानना हमारा जीवन है। परमेश्वर ने हमें जीवन इसके लिए दिया है कि हम परमेश्वर को जाने, ठीक है। वही सिर्फ जो है परमानेंट है, शाश्वत काल के लिए वही रहता है। हालेलुया। तो दाऊद जो है 7 बार, पुराने नियम को छोड़े नए नियम में लेके, तो लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय देखिए। लूका का 10वां अध्याय 38 से लेके 42 तक पढ़ेंगे। लूका
हाँ, हालेलुया, पढ़िए। हम्म, हाँ, आमेन। देखिए, बुलाने वाली कौन थी? मार्था थी। यीशु को घर पे किसने बुलाया था? मार्था ने बुलाया था। लेकिन मार्था ने बुलाया तो मार्था को क्या लगा, अभी प्रभु के साथ के लिए बहुत कुछ करना है, खाना बनाना है, उसके साथ और लोग आए उसके लिए भी खाना बनाना है। तो बहुत ही बिजी हो गई वो खाना बनाने में, इसमें उसमें। और वहां पे यीशु बोल रहे हैं, बराबर, वो खुद बैठ नहीं पा रही है क्योंकि वो बहुत ही बिजी है, परमेश्वर के काम करने में बिजी है। मतलब कि परमेश्वर के लिए खाना बना है, परमेश्वर की सेवा करना है। लेकिन यीशु क्या बोलते हैं, देखो, वो सुन भी रही है, मार्था कान से सुन रही है कि यीशु कुछ बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, और उसको समय नहीं मिल रहा है उनके साथ बैठने के लिए। तो वो क्या करती है, वो आती है और बोलती है, प्रभु, ये तेरे साथ मरियम बैठी है, सुबह से लेके तेरा वचन सुन रहे हैं, मुझे सुनने को ही नहीं मिल रहा है, मैं तो हमेशा बिजी हूँ, इसको बोलना मेरे साथ आए ताकि हम दोनों काम करें। तो यीशु क्या बोलता है कि मार्था, मैं तेरे घर पे ये सब सेवा के लिए नहीं बुलाया तेरे को, मैंने बुलाया कि तुम मेरे चरणों में बैठ के सुन मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है। और मरियम को समझ में आ गया है कि परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर का वचन सुन के मैं वैसे चलना है। ठीक है, अपने काम में मैं बिजी नहीं रहूंगी। मरियम ने फैसला कर लिया है। इसके लिए मरियम को ज्यादा प्रेम करते हैं, यीशु मरियम को ज्यादा प्रेम करते हैं। और क्या बोलते हैं मरियम को कि ये जो है ना, परमेश्वर के चरणों में बैठने का जो बात है, ये इससे छीना नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में तो हमेशा हम बैठेंगे ना। हाँ या ना? हम लोग स्वर्ग में भी जाएंगे तो परमेश्वर के चरणों में बैठना है ना हम लोग को। तो अभी से अगर हम लोग को आदत नहीं है, क्योंकि देखो, ऐसा ही आदत, मतलब ये कोई जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर के चरणों में बैठने से कोई कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपको। लेकिन आप जब परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो आप सबको मालूम है कैसा आशीष आता है। आशीष मतलब आपका दिल को आशीष आता है, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता है, आपको शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है, आपको जीवन के मायने समझ में आते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि अरे, इसके पीछे भागू क्यों, उसके पीछे क्यों भागू, परमेश्वर के पीछे रहूं, परमेश्वर के साथ रहूं। ठीक है, तो बाकी सब चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं इस शरीर के लिए नहीं जी रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे आत्मा दी है अंदर, उसके लिए जी रहा हूँ। हाँ या ना? हम लोग भी उसके लिए जी रहे हैं ना? ठीक है। तो हाँ, अभी एक बार और ये क्योंकि ये वचन से मुझसे प्रभु ने बहुत साल पहले बात किया था। अगर लूका 10:42 एक बार फिर से पढ़िए, सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, वो उत्तम बात, देखो, परमेश्वर के लिए सेवा करना और परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के साथ बैठना जो है वो उत्तम भाग है, वो उत्तम भाग है। और ये उससे छीना न जाएगा। कितना बार बहुत सी चीजें हम लोग से छीन सकती है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठना कोई भी छीन नहीं सकता है। आप कहीं पे भी हो, आप जेल में हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप घर पे अकेले हो, कोई आपसे बात नहीं करता है,
बीमार है, कुछ भी है, आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, है ना। और ये संगति कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी होने दो, ये संगति कोई आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे इतने करीब है कि परमेश्वर को कोई छीन नहीं सकता है और हम परमेश्वर से छीने ही नहीं जा सकते। इसके लिए दाऊद क्या बोलता है, मैं कहां भी जाऊं, तेरी आत्मा से छूटकर मैं कहां जा सकता हूं, है ना। वो गाना भी है, तेरी आत्मा को छोड़ के मैं कहां जाऊं, क्योंकि जहां भी हम लोग जाएंगे पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। ठीक है। तो मार्था मार्था को प्रभु ने डांट दिया, क्योंकि मरियम ने उत्तम बाग चुना था। तो आज हम लोग ने कौन सा बाग चुना है? हम लोग मार्था बनना चाहते हैं या मरियम बनना चाहते हैं? मरियम प्रभु के साथ हमेशा बैठती थी और मार्था हमेशा बिजी रहती थी, बहुत काम करती थी। तो उत्तम बाग है प्रभु के साथ बैठना और प्रभु को सुनना। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रभु के साथ हर रोज कैसे समय बिताएं। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, प्रभु के साथ हमें समय बिताना है, लेकिन प्रभु के साथ समय कैसे बिताएं। देखो, एक तो है आप घूमते फिरते प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग करते होंगे बातचीत, अगर नहीं करते हैं तो आज से लेके आदत डालें। ठीक है, कि जहां घूमते फिरते परमेश्वर के साथ बात करना अंदर से, या अन्य भाषा में भी इवन प्रार्थना करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेयर के बारे में अपन सीखेंगे आज, सिर्फ एकांत के समय के बारे में हम लोग सीखते कि प्रभु के साथ एकांत का समय कैसे बिताएं। सबसे पहला, एक एक जगह चुन लीजिए जहाँ पे आप बैठते हैं। घर के अंदर भी एक जगह, आप कोई भी एक जगह चुन लीजिए, भले आपका घर छोटा है या बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप एक जगह चुन लीजिए और उसी जगह पे हमेशा प्रार्थना करिए, परमेश्वर का साथ एकांत का समय बिताइए। और एकांत के समय में हम लोग को क्या क्या करना है वो भी देखेंगे। और ये कभी भी है, अब कितने लोग बोलते हैं बहुत सुबह जल्दी उठ के प्रभु के साथ समय बिताना है, लेकिन कुछ लोग जो है बहुत सुबह सुबह काम पे जाते हैं, तो वो लोग कैसे समय बिताएं। तो कोई भी समय जब आप रिलैक्स्ड हैं, जब आप थके हुए नहीं हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, आप आराम से हैं, वो समय आप प्रभु के साथ बिताएं। अगर आपको सुबह आप बैठ सकते हैं तो बेस्ट है, सबसे अच्छा है, क्योंकि सुबह ही आप तैयार हो जाएंगे। देखिए, अगर आप सुबह परमेश्वर के साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं, तो एक शांति आपके अंदर रहती है पूरा दिन। मैंने नोटिस किया है, बहुत से लोगों ने आप में से नोटिस किया रहेगा कि आप सुबह जब भी बैठते हैं प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो आपके अंदर पूरा दिन परमेश्वर की एक शांति हमेशा रहती है, आप हिलते नहीं हैं। आप में खुद ब खुद ही जो है एक सब्र आ जाता है, एक सहनशीलता आ जाती है। ठीक है, और आपके अंदर जो है वो शांति एकदम घर कर लेती है। तो सुबह का समय अगर बिता सकते तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बिता सकते हैं तो कोई भी समय हो, सुबह का समय हो, दिन का समय हो, जब एकांत है, सब लोग सो गए, दिन को समझो कोई नहीं है घर पे, या रात का समय भी चलेगा, रात का समय भी आप बिता सकते हैं। इवन 2-3 बजे भी बैठ के आप बिता सकते हैं। कितने लोग ऐसा देखा गया है कि 12 से 3 के बीच में जब आप प्रार्थना करते हैं तो बहुत ही उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा उसका असर होता है। 12 से 3 को, अगर 3 के बीच में, क्योंकि अंधकार का समय 12 से 3 है, अंधकार रहता है, और अंधकार के समय शैतान बहुत ताकतवर रहता है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत से झगड़े, बियर बार, जुए खाने, वैश्यावृत्ति, मारकाट, सब रात को होती है, और खास करके इस समय में। तो इस समय में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान को चैलेंज होता है, और आप देखेंगे कि आपका अनॉइंटिंग, अभिषेक बढ़ जाएगा। दिन को जो है, आपका दिन को जो अभिषेक रहता है वो बढ़ जाता है, अगर रात को आपने ये समय बिताया है तो 12 से 3 का। लेकिन अगर नहीं बिता सकते क्योंकि नेक्स्ट डे आपको काम पे जाना है, तो दूसरा समय भी, कोई भी समय आप निकाले। और खास करके दशमांश, जैसा हम लोग पैसे का दशमांश देते हैं, उससे भी ज्यादा आपको अपने समय का दशमांश देना है। हम लोग समय का दशमांश कितना होता है? लगभग 2.5 घंटा। 24 घंटे में 2.5 घंटा परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे अरे मेरे को इतना समय नहीं है, ठीक है,
मैं आपको सिर्फ बताता हूँ क्या होना चाहिए। अभी आप चुनिए आपको करना है आज नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन 2.5 घंटा जो है दशमांश, समय का दशमांश परमेश्वर को देना अनिवार्य है, कम से कम। और ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। और कभी समझो समय कम हो गया तो समय को हम लोग, जिस दिन आपको छुट्टी है उस दिन ज्यादा समय दें, ठीक है। तो 2.5 घंटे जो है परमेश्वर के साथ बैठना है, 2 से 2.5 घंटे। और उसमें जो है सबसे पहला जो है 30 मिनट तक प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रेजिंग करिए, प्रभु को स्तुति आराधना करिए, गाना गाइए जो आपको प्रभु को अच्छा लगता है, गाना आपको गाना अच्छा लगता है परमेश्वर के लिए, वो गाना गाइए। और उसके बाद 1 घंटा जो है बाइबल पढ़िए। ऐसा नहीं सिर्फ पूरा गाना ही गाना है, 2 घंटा मैंने गाना गाया हो गया, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ करना है। आधा घंटा प्रार्थना करना है और प्रेजिंग मतलब प्रभु की स्तुति आराधना करना है। उसके बाद 1 घंटा जो है आप वचन पढ़ना है, ठीक है, वचन पढ़ना है, फुल पूरा वचन पढ़ना है। और देखो वचन में कैसा, ऐसा नहीं है, कितने लोग क्या करते हैं, जैसा हम लोग ज्योतिष के जैसा करते हैं ना, ऐसा बाइबल निकाला, ठीक है, ये बाइबल में से, हाँ ये प्रभु का वचन है आज के लिए, ऐसा नहीं। कोई भी पेज खोल के पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं। एक एक पेज करके पूरा बाइबल पढ़ना है। पूरे साल में आपका पुराना नियम और नया नियम पूरा होना चाहिए, ठीक है। पूरे साल में आपका पुराना नियम और नया नियम पूरा होना चाहिए। तो हाँ, एक और भी स्ट्रेटजी कर सकते हैं, कम से कम 7 अध्याय दिन में, जब भी आप बैठते हैं तो दिन में 7 अध्याय जो हैं आप पढ़िए बाइबल में से। तो ऐसा भी कर सकते हैं, 3 पेज पुराने नियम से, 1 पेज नए नियम से रोज पढ़ेंगे तो पूरे साल में आपका बाइबल कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे साल में एक बार बाइबल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं फिजिकल मीटिंग होता था आपका चर्च में तो मैं आपको पूछता था, सवाल करता था, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन में है तो सब लोग को पूछ नहीं सकता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ उसका उसका सॉल्यूशन है ना। हाँ, अभी आपको स्मार्टफोन है, आप फोन के ऊपर सब लोग आ रहे हैं गूगल मीट में। हाँ, तो अभी प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में एक है ऑडियो हिंदी बाइबल, आप टाइप करेंगे, आपके बच्चे लोग को बोलो ऑडियो हिंदी बाइबल, ऐसा टाइप करो। तो वो जो है आप एक ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड करो आपके इस पे मोबाइल पे, उसमें पूरा बाइबल आपके इसमें आ जाएगा, मोबाइल पे आ जाएगा। और वो बाइबल सुनिए, सुन तो सकते हैं ना, पढ़ नहीं सकते तो क्या हो गया, सुन तो सकते हैं। हाँ, तो हिंदी बाइबल सुनिए, हिंदी में भी है, मराठी में, जो जो भी चाहिए, गुजराती में है, पंजाबी में है, बंगाली में है, हर भाषा में बाइबल है आज। तो आप सुनिए, तो आपको उससे ताकत मिलेगी और बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। और आखिरी का जो आधा पौना घंटा है उसमें आप क्या करेंगे कि इंटरसीड करेंगे, इंटरसीड मतलब मध्यस्थी करेंगे, आप अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे थोड़ा समय आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, 45 मिनट समझो, 45 मिनट या 50 मिनट आपको आखिरी के मिल रहे हैं, उसमें आप क्या करें, आप प्रार्थना करें, टंग्स में बोले, पहला 15-20 मिनट टंग्स में बोला, अन्य भाषा में बात की, प्रार्थना किया। उसके बाद में आप मध्यस्थी करें हर एक के लिए, किसके किसके लिए, फैमिली के लिए, अपने सब दूसरे बिलीवर्स के लिए, लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, मिशनरीज जो अलग अलग जगह पे तकलीफ है, कितने ही लोगों को तकलीफ दे रहे हैं अलग अलग लोग, उसके लिए प्रार्थना करें। फिर गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर का प्रचार होने के लिए अलग अलग जगहों पे सुसमाचार फैलने के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। और दूसरा जो है देखो, हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करते हैं, बराबर, प्रार्थना में परमेश्वर से हम लोग बातें करते हैं। तो अगर परमेश्वर से बात करने के बाद परमेश्वर हमसे भी बात करता है या नहीं करता है, करता है।
तो दोनों तरफ का गुफ्तगू होना चाहिए, आप भी बोलना चाहिए, परमेश्वर आपको रिटर्न भी बोलना चाहिए। इसके लिए आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु को बोलते हैं, और जब आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। ठीक है, कल हम देखेंगे कि वचन किस तरह से हम लोग को जांचता है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ कैसे बातें करता है, हम कल सीखेंगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि एक तरफ का गुफ्तगू नहीं होना चाहिए, बहुत सी चीजों में परमेश्वर आपसे बातें करेगा। मैंने देखा है कितना बार मैं कोई भी चीज में गलत चल रहा हूं तो परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं। एक बार मैं किसी इंसान से थोड़ा गुस्सा था और मैं देख रहा था कि प्रभु उसको बढ़ा रहे हैं, वो आदमी बराबर नहीं है, घर वालों के साथ बराबर नहीं चल रहा है। तो मुझे बहुत ये हो रहा था कि प्रभु ये कौन सी बात है कि ये आदमी तो बराबर नहीं चलता है लोगों के साथ, और घर वालों के साथ भी बराबर नहीं चलता है, फिर भी इसके ऊपर आशीष आ रही है। तो प्रभु ने अपने वचन से मुझसे बातें किया। क्या बोला वचन में प्रभु ने कि अगर मैं उदार दिल हूं तो तू जलन क्यों खाता है? क्योंकि कितनी बार परमेश्वर जो है सब लोग को मौका देते हैं कि वो पश्चाताप करें, क्योंकि नरक सत्य है, बराबर। तो इसके लिए वो आदमी अगर ठोकर खा के गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए कितनी बार परमेश्वर उसको माफ करते हैं, उसको चांस देते हैं। तो ऐसा प्रभु ने मुझसे बातें किया, तो मैं समझ गया कि प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि मैं भी उदार दिल बनूं, मैं भी ऐसा छोटा दिल वाला मत बनूं, नहीं बनूं। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर हम लोग के साथ बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा। ठीक है, कितना बार आपका प्रॉब्लम क्या है, कितना बार ये सुनाई दिया, वो सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, उससे ज्यादा है वचन पढ़े और जो वचन में लिखा है उसके अनुसार चले। और कितना बार जब भी आप बहुत बौखलाए हुए हैं, कितनी चीजों में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो प्रभु को आप प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन से मुझसे बातें कर, जो तेरा वचन में तू बोलना चाहता है वचन के द्वारा मुझसे बातें कर। तो आप देखेंगे कि वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। देखो कितना बार आप पढ़ते हैं जब भी, तो आपको नहीं लगता है कि ये वचन प्रभु मुझे बोल रहा है, खास लगता है ना ऐसा? ये वचन जो है जैसे कि निकल के आया और मेरे दिल में समा गया, और प्रभु ये मुझसे ही बात कर रहा है, ये वचन मेरे लिए है। तो इस तरह से प्रभु जो है अपने वचन से हमारे साथ बातें करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या सीखा है कि हम लोग रोज क्वाइट टाइम करना है, एकांत का समय परमेश्वर के साथ रोज हमें बिताना है, हर रोज, कोई भी दिन मिस मत करो। जब भी आपको आदत हो जाएगी ना, तो आपको लगेगा एक भी दिन आपने अगर क्वाइट टाइम नहीं किया ना, आपने प्रभु के साथ एकांत का समय नहीं बिताया, तो आपको लगेगा अरे आज मेरा दिन ही व्यर्थ गया, ऐसा लगेगा, क्योंकि आपको आदत होगी क्वाइट टाइम करने की, वचन के साथ समय बिताने की। और वचन पढ़िए रोज या सुनिए, जैसा बहन ने बोला हम लोग को पढ़ना नहीं आता है, तो आप सुन सकते हैं, बहाना मत दीजिए कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, आप सुन तो सकते हैं। इसके लिए आपको सुनना है, अगर वचन पढ़ते नहीं है तो सुनना है। और वचन सुनना मतलब सिर्फ कोई प्रचारक का वचन नहीं सुनना है, बाइबल को सुनना है, एक्चुअल बाइबल, मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये सब टोटल 66 बुक्स है, 66 किताबें हैं पूरे के पूरे बाइबल में। बाइबल का मतलब है किताबों की किताब। ठीक है, तो ये 66 किताबें हम लोग को एक एक पेज करके पूरा पढ़ना है, और लगातार हम लोग साल ब साल जैसे पढ़ते जाएंगे, आपका जो समझ है वचन का वो गहराता जाएगा। और मैं बोलता हूँ, एक आंटी है अपनी, अभी वो 100 साल की लगभग होगी, मैं उसको काफी सालों से जानता हूँ। वो क्या बोलती है, अगर आपने पूरा बाइबल भी पढ़ लिया एक बार, तो आपके जो उद्धार है आपका पक्का हो जाता है, क्योंकि आपको वचन आप समझने लगते हैं। और जैसे आप वचन समझने लगते हैं, देखो वचन बार बार जब पढ़ते हैं आप, तो परमेश्वर का जो आज्ञा है आपके दिल में छप जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा भी है कि नए नियम में मैं अपने वचन को उनके दिलों में लगा दूंगा। ठीक है, उनके दिल में मेरा वचन रहेगा। तो कितना बार देखिए आप, कितना बार कितने लोगों ने वो पैसेज नहीं पढ़ा है, फिर भी प्रभु वो उस किताब से बात करता है जो आपने आज तक पढ़ा भी नहीं है, लेकिन वो वचन में लिखा है। कितना पवित्र आत्मा एक एक वचन लेके आपसे बातें करता है, बाइबल में से वचन लेके आपसे बातें करता है।
और थोड़े समय के बाद आपको मालूम, अरे ये तो वचन में लिखा था, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला। तो इसके लिए मैं कहता हूँ आप सब लोग से मेरा निवेदन है, अगर आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आज से लेके वचन पढ़ना चालू करें। आज रात को ही जिन लोग बाइबल नहीं आता है वो ऑडियो बाइबल डाउनलोड करके वो हर रोज सुने, ठीक है। और 2.5 घंटा, कम से कम 2 से 2.5 घंटा रोज परमेश्वर के साथ बिताएं। तो आप देखेंगे आपका दिल में, आपके जीवन में प्रभु बहुत अच्छा काम करेगा। आप प्रभु में बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे आप बढ़ते जाएंगे। नहीं तो 10-15 साल भी प्रभु में रहने के बाद आप जो है ना एक बच्चे की तरह रहेंगे। आप सोचिए एक बच्चा है जिसका उम्र 20 साल है, लेकिन वो बातें करता है जैसा वो 5 साल का है। अच्छा लगेगा आपको? उसी तरह से जैसे आप बढ़ते हैं प्रभु में, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जितना साल पहले आपने प्रभु को ग्रहण किया उतने ही आप साल के प्रभु में भी होने चाहिए, ठीक है। कितने लोग 2-3 साल में ही 15-20 साल के हो जाते हैं प्रभु में। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ उनका लगाव रहता है। वो बहुत वचन पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, तो प्रभु उनको और ज्यादा मजबूत करते हैं। परमेश्वर के राज्य में समय की कोई भी सीमा नहीं है। आप थोड़े समय में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं प्रभु में, अगर आप वचन में गड़े रहेंगे तो, वचन पढ़ेंगे तो, प्रार्थना करेंगे तो, हर रोज प्रार्थना करेंगे, हर रोज वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर कल हम लोग देखेंगे कि वचन किस तरह से हमसे बातें करता है, कौन कौन तरीके से, और परमेश्वर को आवाज को कैसा सुने, ठीक है। और वचन भी दो किस्म का रहता है, हम लोग कल बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, और प्रभु जैसा आज हम लोग ने एकांत का समय आपके साथ बिताना सीखा है पिता, होने दे प्रभु आज जो जो हम लोग ने सीखा है हम वो उसके ऊपर चलें पिता परमेश्वर। क्योंकि जब तक हम आपके वचन पे चलते नहीं हैं प्रभु सुनने के बाद, तब तक हम खुद को धोखा देते हैं पिता। और प्रभु हम वैसा घर बनाते हैं जो कि रेत के ऊपर है, चट्टान के ऊपर नहीं है। और जब कोई भी तूफान आता है वो पूरे के पूरे घर को उजाड़ के लेके जाता है पिता। लेकिन अगर हम तेरे वचन के ऊपर खड़े रहते हैं तो हम एक चट्टान के ऊपर, हमारा घर खड़ा रहता है, ठहरा रहता है, और वह कभी हिलता नहीं है। उसी तरह से हमारे जीवनों को हम आपके वचन की नींव पे लगाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु सामर्थ्य अनुग्रह दे आपके साथ समय बिताने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।